बीजेपी के जिलाध्यक्ष धीरज नरयाल ने सुक्खू सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि चंबा के किसानों को मक्की की खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जबकि ब्लैक में दुगने दामों पर किसानों को खाद दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा है कि अगर 2 दिनों के भीतर किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हुई तो वह सभी किसानों के साथ मिलकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना देंगे। तब तक बंदे ने रिटायर भी हो जाना। नहीं, ये तो पता क्या, ये सरकारी काम थोड़ी बंद होते हैं महाराज। मैंने आपको आप नहीं, चलो मैं नहीं लगाया। अब आप लोगों को, मैं आप लोगों के दिमाग, आप जाओ इसके पास, पूछो ना इसको। अब ऐसा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर से हमें गाइडलाइन रहेगी कितने सटीक कितने ऊपर पूरे गाइडलाइन के हिसाब से कार्यवाही। कल कई जगह से फ़ोन आए, तीसा से आए, हमारे सिल्ला घाट से आए, तो लोगों को जो खाद मिलनी चाहिए थी 1 महीने पहले, आज उस खाद से लोग महरूम हैं। और हमारे जो ज़िला में है 70% ऐसे किसान हैं जो एक ही फसल बोते हैं, वो है मक्की की, और उसके ऊपर ही उनका पूरे साल का जो है रोजी रोटी खाना जो है उनसे चलता है। मैं हिमफेड के ऑफिस में गया, वहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट किया। मैं आपको पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूँगा कि जो डिमांड हिमफेड ने की थी वो 5000 जो है प्रेल का जो हमारा गोदाम है उसके लिए की थी। कुरा में 5000 बैगों की डिमांड की थी, चुआड़ी में 7000 बैगों की डिमांड की थी, सलूनी में 7000 बैग की डिमांड की थी और तीसरा में 5000 बैग की डिमांड की थी। उस डिमांड के आधार पर जो ऊपर से खाद भेजी गई है, मात्र जो प्रेल में 5000 की डिमांड की गई थी उसमें 2640 बोरियाँ आई हैं। जो कुरा में 5000 की डिमांड की गई थी उसमें 1440 बोरियाँ आई हैं, और चुआड़ी में जो 7000 की डिमांड की गई उसमें 1200 बोरियाँ आई हैं, और जो सलूनी में 7000 की डिमांड की गई है उसमें 1440 बोरियाँ आई हैं, और तीसरा में जो 5000 की डिमांड की गई है उसमें 2640 बोरियाँ आई हैं। टोटल जो डिमांड थी वो डिमांड हमारी 43000 बोरियों की थी। एसपीयू मंडी में दाखिले की तिथि को बढ़ाने की मांग हो रही है। इसको लेकर अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद हिमाचल प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल चमन राही की अध्यक्षता में एसपीयू के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा से मिला और उनके माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में दाखिले की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग परिषद हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही, बाल्य सुधार सभा अध्यक्ष यशवंत गुलेरिया, वाल्मीकि समाज सुधार समिति संस्थापक चंद्रवीर कागरा, पूर्व सैनिक लीग के पदाधिकारी जोगिंदर गुलेरिया व परिषद संगठन सचिव बलदेव चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा से मिला और उनके माध्यम से महामहिम राज्यपाल व शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव एवं राज्य प्रवक्ता चमन राही ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला व सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दाखिले के संदर्भ में 17 अगस्त 2023 तक ही तिथि निर्धारित की गई है। इसमें हजारों विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। प्रदेश में भारी बाढ़ के कारण यातायात की सुविधा प्रभावित हुई है। इस कारण सरदार पटेल विश्वविद्यालय में दाखिले की तिथि को बढ़ाया जाए। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ न होने के कारण विद्यार्थियों व अभिभावकों को भारी परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों विश्वविद्यालयों के प्रशासन के द्वारा अभी तक रोस्टर प्रणाली को अंतिम रूप नहीं दिया जा रहा है। इसके कारण हजारों दलित, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक व कमजोर तबके, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी परिवारों के विद्यार्थियों को काउंसलिंग के समय आरक्षण की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन उसमें कुछ जो निर्धारित तिथि है 17 या 15 तारीख तक, उसमें थोड़ा सा उसमें छूट दी जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है, लोग बच्चे जो है नहीं पहुंच पाते कई फार्म उसके ऑनलाइन करने के लिए। जो रोस्टर सिस्टम है जिसमें SC, ST या अल्पसंख्यक के लोग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं, जो एक पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी, वो रोस्टर भी दोनों यूनिवर्सिटियाँ आपस में तालमेल करके HP यूनिवर्सिटी शिमला और पटेल यूनिवर्सिटी मंडी आपस में तालमेल सीकर करके उस रोस्टर को तैयार करें। और अगर तैयार करने में विलम्ब हो रहा है तो उससे
हमारे हजारों बच्चे प्रभावित होंगे इन वर्गों के। और विशेष रूप से डायरेक्टर एजुकेशन से भी हमारा निवेदन है कि वो उनसे कोऑर्डिनेट करे ताकि बच्चों को काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए। अभी तक रोस्टर सिस्टम को उन्होंने तैयार नहीं किया, ये भी हैरानी की बात है। इसके अलावा हम चाहते हैं जो मंडी में 5 जिलों के लिए यूनिवर्सिटी बनी है, और उसमें मंडी है, कांगड़ा है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू है, तो इन जिलों के लाखों बच्चों का भविष्य इस यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो स्टाफ की जो सैंक्शन पोस्टें लगभग 200 पोस्टें हैं, तो अभी लगभग जो हमने विजिट किया, हमने चर्चा की वहाँ के स्टाफ से, तो वहाँ बहुत हैरानी की बात, अभी 40-45 पोस्टें भरी गई है। और उसके अलावा हम चाहते हैं वहाँ पोस्टें भी भरी जाए, और चाहे आउटसोर्स के माध्यम से हो, ताकि किसी किस्म की बाधाएं यहाँ के बच्चों को ना झेलनी पड़ी। यही हमने और सुख हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही तेजस्वी हैं, और विशेष रूप से वो व्यवस्था परिवर्तन की उन्होंने जो बात बहुत ही अच्छी बात है। वे ये चाह रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो बाढ़ के कारण क्षति हुई है, थोड़ा रोड्स कंडीशंस में जो प्रॉब्लम है, कि ये जो दाखिले हमारे हो रहे हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के, इसकी तिथि बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की है इन्होंने। और इन्होंने रोस्टर संबंधी भी कुछ अपने उसके लिए रिक्वेस्ट की है कि सरकार रोस्टर पॉइंट्स जल्दी डिसाइड करे, और उसमें सभी जो इसमें वर्ग हैं उनको ठीक तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इन्होंने ये ज्ञापन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखा है और यूनिवर्सिटी प्रशासन के माध्यम से भेजना चाहते हैं। विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने गांव बलियाह में पौधारोपण के साथ 74वें वन महोत्सव का शुभारंभ किया। वन मंडल हमीरपुर द्वारा स्थानीय राजकीय हाई स्कूल, ग्राम पंचायत और अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इस वन महोत्सव में बड़ी संख्या में लोगों और स्कूली बच्चों ने पौधे रोपे। कि हमारे जीवन के साथ वनों का एक बहुत ही आत्मीय संबंध है, और वनों को हमेशा से हमारे प्रदेश में जो है बहुत ही रख रखाव किया जाता है, और हमेशा हर वर्ष जो यहाँ पे वनोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता है, और ताकि जो हमारे जो एक शुद्ध वायु हमारे जीवन के लिए जो एक महत्वपूर्ण अंग है वो हमें मिले, और हमारा पर्यावरण जो है वो अच्छा रहे, स्वच्छ रहे, और हमारी जो स्वच्छ वायु हमें मिले, इसके लिए वनों का महत्व बहुत ज़्यादा है। हिमाचल में आगामी 4 दिन बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में बारिश की आशंका जताई है, जबकि 13 अगस्त के बाद एक बार फिर प्रदेश में भारी बरसात का दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में अलर्ट भी जारी किया गया है। देखिए, अभी बारिश में तो कमी आ चुकी है और मानसून आगे अभी कमज़ोर रहेगा कुछ दिन। हालांकि 13 तारीख के बाद हल्की सी संभावना है कि बारिश बढ़ सकती है, लेकिन आने वाले करीब 4 से 5 दिन मौसम में जो है मानसून रफ्तार में कमी आएगी और बारिश अब आगे कम रहेगी। बीच बीच में बारिशें देखने को मिलेगी। जहाँ तक मानसून की बारिशों की बात है, डेफिसिट अगस्त में ज़रूर है, अगस्त में कम बारिश हुई है, लेकिन अगर ओवरऑल मानसून की पूरे मानसून की अब तक की बात करते हैं तो बरसात अभी भी एक्सेस है। करीब 50% के आसपास ज़्यादा बरसात हुई है अब तक। सर, वहीं अगर बात करें तापमान की, तो किस तरह के तापमान प्रदेश में हैं, और अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए या फिर अदर स्टेट्स की बात की जाए तो? देखिए, मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश में कमी है, क्योंकि ओवरऑल मानसून अब वीक है नॉर्थ इंडिया में। जहाँ तक तापमान की बात है, टेम्परेचर जो है सामान्य के आसपास चल रहे हैं, दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान। और जैसे मैंने कहा कि अभी जो है एक वीक फेज़ है मानसून का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हैवी बरसात नहीं हो सकती है। बीच बीच में लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट भी आ सकते हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जो होते हैं वो जुलाई अगस्त में ज़्यादा होते हैं और बीच बीच में उनकी संभावना आज भी है। लेकिन जो पानी है उसकी मात्रा कम रहेगी, बारिश कम रहेगी, और ये जो फोरकास्ट है अगले करीब 4 से 5 दिन का है, उसके बाद फिर जो है कुछ बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है। तो कोई अलर्ट भी जारी किया गया है इसको मौसम को लेकर? अलर्ट्स हमने डे 4 में रखा है, करीब 13-14 के आसपास। उन दिनों हैवी रेनफॉल की संभावना है कुछ जिलों में, लेकिन बाकी टाइम में मॉडरेट बरसात है। स्कैटर्ड रेन रहेंगी होंगी जिलों में, कई जिलों में होंगी, लो टू मिड हिल्स में, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिशें, लगातार बारिशें, ऐसी संभावना अगले करीब 4 से 5 दिन नहीं है प्रदेश में। पंडोह में 100 साल पुराना पुल टूटने के बाद अब अस्थायी तौर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा झूला पुल बनाया जा रहा है।
इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह झूला पुल जरूरी सामान को नदी को आर पार करने में मदद करेगा, जबकि एक व्यक्ति एक ही समय में इस पर जा सकेगा। लेकिन पंडोह और इलाका बद्दार के लोगों को यह आशंका हो रही है कि झूला पुल बन जाने के बाद वे हमेशा के लिए इसी पुल पर झूलते रह जाएंगे। पंडोह में 100 साल पुराना पुल टूटने के बाद अब उसी स्थान पर अस्थायी तौर पर लोक निर्माण विभाग द्वारा झूला पुल बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा है कि यहाँ अस्थायी व्यवस्था होगी और पंडोह में पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाया जाएगा। लेकिन पंडोह और इलाका बद्दार के लोगों को यह आशंका हो रही है कि झूला पुल बन जाने के बाद वे हमेशा के लिए इसी पर झूलते रह जाएंगे। पंडोह निवासियों ने बताया कि पुल टूटने के बाद अब यहाँ कोई नहीं आ रहा। सरकार झूला पुल का निर्माण कर रही है, उसका हम विरोध नहीं करते, बल्कि टूटे हुए पुल के स्थान पर स्थायी पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि झूला पुल पर पंडोह और बद्दार के लोग झूलते ही रह जाएं। पंडोह जो हमारा कस्बा है उसको आसपास की पंचायतों से उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई और जो आसपास के पंचायतों से लोग यहाँ पे आते थे, सामान लेने के लिए आते थे और भी किसी और पर्पसेस के लिए आते थे, वो सारा बिजनेस जो है पंडोह बाजार में नील हो गया। तो मैक्सिमम जो है 60% कस्टमर्स जो है आसपास के गांव से ही पंडोह में आते थे, तो सबका बिजनेस अच्छी तरह चलता था। तो इसीलिए मेरा माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जी से आग्रह है कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि पंडोह के इस पुल को सबसे पहले बनाया जाएगा, तो कृपा करके उनसे आग्रह है कि इसको सबसे पहले बनाने की प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि अब और जगह भी हमने देखा कि कुल्लू में, बुंतर में, सैंज में सब जगह बैली ब्रिजेस बनने चालू हो गए हैं, लेकिन पंडोह में अभी एक नॉर्मल झूला बनाया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि ये पुल की जगह में ये झूला ही पंडोह के लिए झूला ही रह जाए। तो 9 जुलाई को जो भयंकर बाढ़ आई थी उससे ये हमारा लाल पुल जो उस बहाव में बह गया था, जिसके कारण आज हमारे पंडोह बाजार में इतना सुनसान पड़ा है, क्योंकि पुल की वजह से यहाँ 12 पंचायतें साथ में लगती है, इसका लोगों का आना जाना डेली होता था। तो अब सरकार उसके एक झूला पुल बना रही है। हमें सरकार से निवेदन है कि झूला पुल कहीं झूला ही ना रह जाए बन के, क्योंकि इस पुल का सरकार को शीघ्र जल्दी निर्माण करना चाहिए, जिससे कि इस लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये लोगों की दिनचर्या में शामिल था। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ से लोगों का आना जाना 10 मिनट में पंडोह, 10 मिनट में वापस, और पंडोह बाजार की भी जो आर्थिक स्थिति है इसी पुल के ऊपर टिकी हुई थी। परंतु अब जो है और जगह जो देखते हैं हम वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। विक्रमादित्य जी ने भी बोला था सबसे पहले पंडोह का लाल पुल का काम स्टार्ट होगा, परंतु यहाँ पर एक झूला लगाया जा रहा है। हम झूले के विरोध में नहीं है, तो झूला जब तक टेम्परेरी है तब तक लगना चाहिए, आने जाने की सुविधा। परंतु जो हमारा वैली ब्रिज है गाड़ियों के लिए और पैदल चलने के लिए और बहुत जरूरी है, वो द्रंग के लोगों के लिए भी सहूलियत प्रदान करेगा और जो द्रंग और सदर को जोड़ने में भी एक अहम कड़ी प्रदान करेगा। हमें यही है कि हमारे बाजार में जो गया पुल उसका डिमांड रख रहे हैं और आप शीघ्र करो, बनाओ उसको। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।